नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम तिवारी और आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश। आज मेरे साथ मौजूद है बस्सी विधानसभा क्षेत्र से रामकेश जी मीणा। सबसे पहले मैं इनकी जीवनी परिचय करवा देता हूं। रामकेश मीणा का जन्म बस्सी विधानसभा क्षेत्र के डिंडोल गांव है, वहां पे हुआ था। इनकी स्कूली शिक्षा भी डिंडोल में ही बीती है, साथ ही बस्सी के अंदर भी। जो कॉलेज है और विश्वविद्यालय है उसकी शिक्षा इनके बस्सी और जयपुर दोनों ही जगह बीती है। राजस्थान विश्वविद्यालय में ये संघर्षशील छात्र राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं। वर्तमान में जिला परिषद सदस्य और प्रदेश मंत्री भाजपा युवा मोर्चा में हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अभी बस्सी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से एक मजबूत दावेदार के रूप में है बस्सी विधानसभा क्षेत्र से विधायक के लिए। तो रामकेश जी, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आपनो प्रदेश चैनल पर। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बस्सी विधानसभा क्षेत्र से आप अभी विधायक की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में आप बस्सी के वार्ड 2 से 25 से जिला परिषद सदस्य भी हैं। जी जी। देखने को मिल रहा है कि अभी विधानसभा क्षेत्र बस्सी के अंदर आप लगातार सक्रिय हो और पार्टी की भी आपके ऊपर नजर है। पार्टी के अंदर भी आपको प्रदेश मंत्री का पद दिया हुआ है युवा मोर्चा के अंदर जी। और प्रदेश के अंदर होने वाले कई ऐसे आंदोलन प्रदर्शन उनमें अग्रणी भी रहे हैं। कई बार जेल भी जा चुके हैं आप इस मामले को लेकर के। बस्सी विधानसभा क्षेत्र में अब आप विधायक की तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है और आम जनता को यहाँ से क्या लाभ दिला पाओगे अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो? जी पुरुषोत्तम जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं देखिए, आपने अभी कहा कि मैं विधायक की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं कुछ राजनीति से भी हटकर चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो मुझे जो लगता है कि मैं छात्र राजनीति से निकल कर आया हूँ और छात्र राजनीति में मैं रहा, छात्रों के लिए मैंने संघर्ष किया, कई बार लाठियाँ भी, जैसे आपने बताया, जेल में। तो ये सब चीज़ें आम चीज़ें थी और ये मुझे लगता है कि अगर मैं राजनीति में हूँ तो मैं वहाँ से निकल कर आया। तो जैसे कहीं ना कहीं आपका जो कार्य है, आपका जो आप एक पत्रकार है, तो आपका जैसे एक दायित्व है, आपका एक कार्य है। तो हम लोग जो राजनीति में हैं, जो पॉलिटिक्स में है, वो उनका एक दायित्व और उनका कार्य, उनका एक धर्म होता है। वैसे ही हमें राजनीति में हम जनता के लिए कितना कर सके तो निरंतर हम लोगों को करना चाहिए। और चुनाव तो जो राजनीति में व्यक्ति है उसको हर समय, या मैं कहूँ कि जब भी उसको मौका मिले, लड़ना चाहिए चुनाव। तो मैं नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन आप ऐसा क्या कार्य या मोटो पर लेकर चुनाव लड़ोगे बस्सी की जनता आपको तरफ आकर्षित हो? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो बस्सी विधानसभा क्षेत्र इस समय की जो गतिविधियां हैं वो आप सबको बताएं किस प्रकार से यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है चारों तरफ। आप देख सकते हैं, एक भी जो सड़कें हैं वो भी बेहाल है। मैं कितनी बातें मैं आपको बताऊं, पर जो मुझे जो लगता है, मैं एक युवा हूँ और युवा होने के नाते जो मेरी प्राथमिकता है, जो मुझे लगता है कि युवाओं के प्रति जो मेरी प्राथमिकताएं हैं वो इस प्रकार है कि मुझे ये लगता है कि बिजली, पानी और सड़क, ये लगभग वर्षों से, या मैं कहूँ कई पीढ़ियों से, हमारे दादा पिताजी सब ये इन मुद्दों पर वो लोग राजनीति में रहे और इन चीजों की मांग भी जनप्रतिनिधि से उन लोगों ने की। पर जो मुझे लगता है कि इस समय की जो मांग है वो अलग है, क्योंकि जो समय है अलग क्या है, क्या बताएं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय की जो मांग है, बिजली, पानी और सड़क, ये चलते आए मुद्दे हैं। पर अब जो मांग है, मैं ये चाहता हूँ, मेरी भी मांग है, साथ ही क्षेत्र के लोगों की मांग है कि हर ग्राम पंचायत में एक पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी की आवश्यकता है। पढ़ने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी अगर ग्राम पंचायत में हो, क्योंकि मैं आपको, देखो पुरुषोत्तम जी, मैं विस्तार से बताना चाहूंगा कि सरकारें जो रहती हैं, वर्तमान परिदृश्य से आपने देखा 16 पेपर आउट हुए। तो अच्छा, पेपर आउट हुए, मैं इस पे एक बात करूंगा। राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा हुआ था, रीट का पेपर आउट हो गया था बस के अंदर। और वो एक कंटेंट था जो आपने लिखा था, पूरे प्रदेश के साथ में देश भर में चर्चा रही थी, नाथी का बाड़ा। उस समय शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनके आवास के बाहर आपने नाथी का बाड़ा लिख के एक नारा लगाया था कि रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में। काफी चर्चा में रहा था, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का दायित्व मेरे पास है। तो युवाओं
उनके लिए लड़ना, युवाओं की आवाज़ उठाना भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्य है। तो इसके तहत ही हम जो हमने किया बीडी कला जी के आवास वाला, और जो बस वाला जो बता रहे हैं आप, वो गोविंद सिंह डोडासरा जी के बंगले पर नाथी का बाड़ा से लेकर बीडी कला जी के बंगले पर ताला लगाने का कार्य भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया था। तो ये हमारा दायित्व था, ये हमारा कार्य था भाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते हमने युवाओं की आवाज बुलंद की है, तो ये निरंतर हम लोग करते हैं जी। बस्सी विधानसभा क्षेत्र का लगभग मैं बात करूं तो 98 या 99% ऐसा कृषि आधारित क्षेत्र है। यहाँ पर ग्रामीण प्रवेश है और यहाँ की जनता पहले कृषि पर अपना जीवन व्यापन करती थी, लेकिन समय के साथ में यहाँ पर भूमि का जो भूजल स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। यहाँ पर कृषि करना तो दूर की बात है, पीने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। तो ऐसा क्या विशेष प्रयास करेंगे कि यहाँ की जनता अपने जो पहले से करते आ रहे हैं जो कार्य उस पर वो प्रगतिशील रहे? जी देखिए, मैं आपकी इस बात का मैं जवाब दूंगा, पर इससे पहले जो बात अधूरी रह गई थी युवाओं के लिए, तो उस बात को भी मैं पूरा करना चाहूंगा कि मैं जो मांग करता हूँ कि हर ग्राम पंचायत स्तर पे एक डिजिटल लाइब्रेरी हो। अभी जब भी बात अधूरी रह गई कि 16 पेपर आउट हुए, तो हम लोग अधिकतर जो हमारे बस्ती क्षेत्र है वो कृषि पर आधारित है, सब किसान परिवारों से आते हैं। तो ये लोग दिन में बेचारे दिन रात खेती करके और बच्चों को पढ़ने बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, और जब पेपर आउट हो जाते हैं तो 2-4 साल 5 साल वो बाहर रहते हैं, नौकरियां नहीं लग पाते, तो किसान परिवार बच्चे को वापस बुला लेते हैं कि साहब आप घर रहें और घर से काम करें। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी पढ़ाई छूट जाती है और वो पढ़ नहीं पाते। मैं इसलिए मांग कर रहा हूँ कि ये परिदृश्य मैंने देखा, हर ग्राम पंचायत में अगर लाइब्रेरी होगी, मैं ये मानता हूँ कि अगर 2 बच्चे 10 बच्चे या 20 बच्चे भी पढ़कर अगर नौकरी लग पाए तो परिवार गांव ढाणी का नाम रोशन करेंगे। मेरी जो ये मांग है वो इसलिए है। दूसरी जो मैं चाहता हूँ कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक खेल का मैदान हो, एक खेल स्टेडियम, खेल का मैदान हर ग्राम पंचायत में, क्योंकि वहां जब बच्चा खेलेगा, पसीना जब बहेगा उसका, तो वो शारीरिक मानसिक रूप से भी उसका विकास होगा। और आप देखिए, मुझे तो कभी ना कभी लगता है कि हम लोग राजधानी, अब तो कहें कि राजधानी में नहीं रहे हम लोग। अभी पूर्व में कुछ सरकार के वक्ताओं ने कहा, कांग्रेस के वक्ताओं ने कहा कि साहब हम तो राजधानी में अभी, पर उस मुद्दे में मैं बाद में आऊंगा। पर हम लोग राजधानी की तहसील होते हुए भी हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पिछड़े हुए हैं। आज जो बहुत सारी बातें की जाती है, विकास की बातें की जाती है, आप देखिए सीकर झुंझुनू के जो बच्चे हैं, सीकर झुंझुनू के जो युवा हैं, खेलों के माध्यम से नौकरियों में जाते हैं, खेलों के माध्यम से वो गांव ढाणी और राज्य और देश का नाम रोशन करते हैं। हम लोग बस्सी के बच्चे क्यों नहीं कर पाते? आप देखिए, आपने कवर भी किया था पिछली बार, हमारे ग्राम पंचायत कचौलिया की बच्चियां, जो जिनकी उम्र आप देखिए 16-16 वर्ष की वो बच्चियां थी, वो हॉकी के अंदर लकड़ी की स्टिक बना करके, लकड़ी की स्टिक बनाकर वो खेल कर आई और जीत कर आई। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, जब मैं उनको देखने गया तो आप देखिए उन्होंने अपना जो ग्राउंड है एक खेत में बना रखा था और लकड़ी के डंडे से वो खेलकर वहां पहुंची। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर उन बच्चियों को या फिर इस क्षेत्र के युवाओं को अगर संसाधन उपलब्ध हो तो वो कहां पहुंचे? आप सोचिए। बिल्कुल सही बात है जी। तो मैं ये भी चाहता हूं कि हर ग्राम पंचायत में एक खेल का एक स्थान हो, एक खेल ग्राउंड हो। और दूसरा जो मैं कहता हूं कि साहब एक आउटडोर इंडोर स्टेडियम हमारे बस्सी विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए। आप पास की विधानसभा क्षेत्र जमारामगढ़ ले लीजिए, वहां पर आउटडोर इंडोर खेल स्टेडियम है, तो हमारे बस्सी में क्यों नहीं है? हम बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ की जाती है, बहुत सारी चीजें यहाँ दिखाई जाती है, बहुत सारे पंपलेट बांटे जाते हैं। तो आप देखिए, आप आकलन कीजिए कि कमियां कहाँ हैं। अच्छा, ये तो युवाओं के लिए खेल के मैदान की हो गई, शिक्षा की बात हो गई। आपने भी पूछा किसानों के लिए भी, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कहा है कि ERCP एक बड़ा प्रोजेक्ट है, पर मैं ये चाहता हूँ कि वो जब भी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जी, जो ये प्रोजेक्ट योजना, तो ये जब भी हमारे क्षेत्र में आए, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो बस्सी के बांध, छोटे छोटे कुछ बांध है, उन बांधों को भी इसमें जोड़ा जाए, जो जल स्तर है वो बढ़े। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि साहब एक कानूता ढूंढ नदी पर एक बांध जो बना हुआ है, उसके आगे हिंगोनिया में भी एक बांध बने, उससे जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। और जल स्तर जब बढ़ेगा तो हमारे जो किसान साथी हैं उनके खेती के लिए पानी उपलब्ध होगा। आज आप देखिए हर जगह, मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा कि
ये जो जल स्तर है और जो किसानों की समस्या है, इसको मैं इसलिए भी महसूस कर सकता हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, हाँ। जब मैं बस्सी सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तब हमारे खेतों में लगभग 25 से 30 फव्वारे चला करते थे। आज आप स्थिति देखिए, 4 से 5 फव्वारे खेतों में चल रहे हैं। तो जल स्तर है काफी नीचे चला गया और किसानों को बहुत सारी समस्याएं इस समय में है। अगर अच्छा मैं बात करूं, आप बीजेपी की तरफ से तैयारी कर रहे हैं, हर जगह मैं देखता हूं सक्रिय रहते हैं आप। वर्तमान में देखो नाम काफी सारे हैं, जो मुख्य नाम है वो मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ से जो पूर्व विधायक हैं, जो 4 बार विधायक रह चुके हैं, कन्हैयालाल जी मीणा हैं। यहाँ से पिछले सालों से मैं देखता आ रहा हूँ जितेंद्र मीणा, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो जी राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव है, क्या नाम है उनका, चंद्रमोहन जी मीणा। उनका भी नाम काफी चर्चाओं में है, वो भी काफी सक्रिय है क्षेत्र में। और चौथा नाम आपका आता है रामकेश मीणा। 4 नाम है जिनमें सबसे यूथ हो आप जी। तीनों सरकार के पास में कहीं ना कहीं पदों पर रह चुके हैं। कन्हैयालाल जी 4 बार विधायक और 1 बार मंत्री भी रहे हैं। चंद्रमोहन जी ब्यूरोक्रेट्स में बड़े अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे और अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद तक रहे थे। और जितेंद्र मीणा की मैं बात करूं तो छात्र राजनीति में विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे थे और अगर पूर्व एसटी मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे थे। आप अभी केवल जिला परिषद सदस्य हैं जी। तो आप इनके साथ में डिबेट में तो हुई हो, यूथ के साथ में क्या आपकी विशेष सोच रहेगी कि यूथ आपकी तरफ देखिए, विधानसभा क्षेत्र के लोग आपकी तरफ देखिए, आपने बहुत सारी बातें जो हमारे प्रत्याशी थे, वैसे तो मैं कहूँ कि ये जो आपने प्रत्याशी बताया, इनके साथ में हमारे और भी प्रत्याशी हैं। सुनने में ये आता है कि आप भी कन्हैयालाल जी के खेमे से निकले हुए और काफी कार्यकर्ता आपके साथ में हैं। देखिए, हमारा एक ही खेमा है, भारतीय जनता पार्टी खेमा, और प्रत्याशी बहुत सारे हैं। सब लोग अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं और सब कहीं जताना भी चाहिए जी, जताना भी चाहिए। लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो यही है कि सब अपने अपनी दावेदारी निखर के आती है, अपनी अपनी दावेदारी पेश करें। आपने सबके बारे में बताया भी किस पृष्ठभूमि से वो लोग आते हैं। मैं तो आपको इतना कहना चाहूंगी, मैं किसान परिवार से आता हूँ। राजनीति में ना तो मेरे 7 पीढ़ी में कोई था और ना ही मैं किसी पूर्व मंत्री का मैं बेटा हूँ, ना ही कोई बड़े परिवार का मैं बेटा हूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ साहब, मैं किसान का बेटा हूँ और जनता, छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। जनता की आवाज उठाना मेरा दायित्व है, मेरा धर्म है। वो मैंने पूर्व में भी कह रहा, अभी भी कह रहा। आप रिजल्ट देखिए, बस्सी विधानसभा की जो जिला परिषद की जो सीट थी, जो मैं जीत कर आया हूँ, 20 साल बाद जीत कर वो सीट आई है। और जो मेरे साथ में जो पंचायत समिति की जो सीटें थी, उनमें भी आप देखिए कहीं ना कहीं प्रभाव जो था वो लगभग 11 में से 9 सीटें हम लोग जीत कर आए। तो जनता जो मैं बात करूं, इस बार तो पंचायत समिति चुनाव थे या जिला परिषद, इसमें अधिकतर यूथ पहुंचे हैं इस बार। जी जी, युवा राजनीति में आगे आ रहे हैं, तो क्या आगामी विधानसभा क्षेत्र में युवा पहुंचेंगे वहां पर? देखिए, अक्सर ये तो देखो तय भारतीय जनता पार्टी को करना है, संगठन तय करेगा। पर मैं कहीं ना कहीं कहूँ कि देश की जो दावेदारी तो पेश करेंगे, देश की जो आबादी है वो लगभग 70% युवा ही है। और अच्छा मैं बात करूंगा, ठीक है, ये तो यूथ से हटकर हो गई। बस्सी विधानसभा क्षेत्र की 3-4 ग्राम पंचायतें सामरिया के आसपास की मैं बात करूंगा। यहाँ पर जो पंचायती राज चुनाव है उसका बहिष्कार है जी। मैं उस बारे में आपका क्या कहना चाहिए? पुरुषोत्तम जी, मैं आपको बताऊं, वो ग्राम पंचायतें मेरे वार्ड 25 के अंदर ही आती हैं। मैं इसीलिए 4 ग्राम पंचायतें हैं। आप वहां से जिला परिषद सदस्य हैं? जी जी, बराला, सामरिया, पालावाला, जाटान, और एक जो ग्राम पंचायत है वो आप देखेंगे कि जैसे बराला में चुनाव सरपंच के हो चुके, क्योंकि वहां पर सामरिया में भी तो हो चुके, लेकिन मैं आपको बताऊं 3 महीने बताए, मैं चारों ग्राम पंचायतों के बारे में आपको सारी डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जनता सब चीजें देखती है, तो जनता को भी पता लगे कि चीजें वहां चल क्या रही है। बराला में जब चुनाव हुए तो हमारे विधायक जी पता नहीं क्यों ऐसा करना चाहते हैं, जब जनता नहीं चाहती। परिसीमन जब भी होता है वो जनता के अनुसार या जनता के हित के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए होता है। पर इस प्रकार का जो ये परिसीमन हुआ, मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्यों वो ऐसा करते हैं। जब 4 ग्राम पंचायतों के लोग कह चुके हैं कि साहब हम तुंगा पंचायत समिति में नहीं जाना चाहते, तो क्यों बार बार वो लोग ये कहते हैं कि साहब नहीं वहीं रहेंगे। बराला में मैं बताऊं, इनके पीसीसी के सदस्य हैं, वहां
कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। इनके पीसीसी सदस्य थे, इनके ही कार्यकर्ता हैं विधायक जी के, उन्होंने पहला फार्म भरा तो लोगों ने भरा। सामरिया में आप देखिए किस तरीके से इन्होंने फार्म भरवाया, आप देखिए। अच्छा ठीक है, मैं ये बात करूंगा जी कि ये पंचायती राज के चुनावों का तो इन्होंने बहिष्कार कर दिया, ठीक है, वहां ग्राम पंचायत के सदस्य को या पंचायत समिति के सदस्य को वहां से नहीं निर्वाचित होने देंगे। विधानसभा क्षेत्र में उन लोगों का क्या रहेगा? देखिए मैं बताऊं आपको, चारों ग्राम पंचायतें बराला, सामरिया और एक पालावाला जाटा, खिजूर ब्राह्मण, ये चारों ग्राम पंचायतों के लोग, इनका रुख क्या रहता है वो तय उन्हीं को करना है। बाकी मैं आपको बता दूं कि एज ए जिला परिषद सदस्य जो मेरा दायित्व और मेरा जो धर्म था, मैंने हर जिला परिषद की जो बैठक थी उस कार्रवाई में उनकी मांग मैंने रखी। मैंने हर बार कहा कि सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाए, सरकार को प्रस्ताव भिजवाया गया। मैं आपको बता दूं, चारों ग्राम पंचायतों के मुख्य लोगों के साथ मैं राज्यपाल माननीय से भी मैं मिला, उन्होंने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को भी भेजी। पर ये सब चीजें जब आगे से चलकर यहाँ जब बस्सी में ये पहुंचती है, बस्सी जो निचले स्तर तक उपखंड अधिकारी तक पहुंचती है, तो यहाँ आके ये चीजें कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका रुख कुछ और है। डिटेलिंग में मैं क्या बताऊं आपको, पर बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति। तो पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? जी, पार्टी का निर्णय और पार्टी कहती है वैसा हम करेंगे। और पार्टी अगर टिकट देती तो आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ कि युवाओं में कहीं ना कहीं एक लहर होगी, और युवा जिन्होंने। अच्छा एक बात करूं, मैं सबसे मुख्य बात करना चाहूंगा आपको यहाँ की बस्सी विधानसभा क्षेत्र की, जी कि कांग्रेस पार्टी सन 1990 जी से अपना यहाँ विधायक नहीं जीत पाई है, या विधायक के तौर पे सीट नहीं निकाल पाई है। बीजेपी भी यहां से पिछले 3 चुनाव, बात करूं 2008, 13 और 18, हाँ जी तीनों चुनाव हार चुकी है। शायद 2 चुनावों में तो इनकी जमानत भी जब्त हुई थी प्रत्याशी की। बस्सी विधानसभा के क्षेत्र में पिछले 3 साल और 7 साल में ना कांग्रेस ना भाजपा, निर्दलीय को यहाँ की जनता चुनती आ रही है। आखिर क्या वजह की ना बीजेपी ना कांग्रेस केवल निर्दलीय को लाते हैं यहाँ से? देखिए, अगर राजनीति से परे हटकर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे बस्सी जनता जो है वो बहुत ही भावुक, हमारे भावुकता में हमने, हमारी जनता ने पिछली बार वोट किया, और कहीं ना कहीं जो लोग थे उन्होंने, जो कहते हैं ना कि मगरमच्छ वाले आंसू उन्होंने गिराए, तो जनता बहकाव में उनके आ गई और निर्दलीय नहीं, संघर्ष दोनों ही पार्टियों के लिए रहेगा कि पिछले 3 और 7 जी 3 चुनाव और 7 चुनाव तक ना बीजेपी ना कांग्रेस। देखिए पुरुषोत्तम जी, मैं संघर्ष वाले तो बात रहेगी। गुजरे हुए वक्त पर आपसे बात नहीं करना चाहूंगा। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अब जो आने वाला जो समय होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। और आप मेरी इस बात को आप याद रखें कि 2023 में बस्सी से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर जाएगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो आज मेरे साथ मौजूद थे बस्सी से रामकेश मीणा जी, बस्सी विधानसभा क्षेत्र से विधायक की तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी हैं। इनका मुख्य मोटो युवाओं को शिक्षा को लेकर के है कि शिक्षा से ही आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही साथ क्षेत्र में ईआरसीपी प्रोजेक्ट के छोटे मोटे बांधों को जोड़ने का है। साथ ही कहीं ना कहीं बड़े ऐसे प्रोजेक्ट आए जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, तो इनका मुख्य मोटो ये रहेगा। तो धन्यवाद, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा अपना प्रदेश न्यूज चैनल पर। और मेरा जो पुरुषोत्तम जी, एक बात और काटना चाहूंगा मैं आपके बीच में। हमारी काफी बातचीत हो चुकी थी, पर आपने एक बात अभी कही, पहले भी आप कह रहे थे कि विधायक की मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट उठा के देखिए, पिछले लगभग 10 वर्षों में मैं एक भी दिन घर नहीं रुका। हर दिन मैं काम करता हूँ। मुझे लगता है कि जनता के लिए, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए ये नया नहीं है। हो सकता है चुनाव विधायक का दावेदारी करना नया हो सकता है, पर काम करना, जनता के लिए काम करना, ये नया नहीं है। मुझे हर दिन प्रतिदिन यही करना है और लगातार करना है, क्योंकि एक बात कही जाती है कि आज जो हम बोएंगे वो हमें कल काटना है। तो हम अगर काम करते रहेंगे, जनता के लिए काम करते रहेंगे, लोगों के लिए काम करते रहेंगे, तो जनता हमें निरंतर हमसे जुड़ी रहेगी। जनता हमें कहीं ना कहीं एक निश्चित स्थान पर वो पहुंचाएगी। और वर्तमान की जो परिदृश्य है और वर्तमान की जो हालात है, तो आप इसको भी आप ऐड कीजिए कि एक जो कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि और जनता के बीच की जो जिस समन्वय के लिए उसको चुना जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारे बस्सी विधानसभा में नहीं है।
क्योंकि जिस तबके को वास्तविकता में आवश्यकता होती है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को, वो तबका कहीं ना कहीं दूर है। आप देखिए, मैं कहूं कि आज ऐसा रोब, या फिर कहें कि हमारा एक चुनाव जनप्रतिनिधि जो रिटायर आईपीएस या आईपीएस रहा हुआ व्यक्ति है, वो आज भी आईपीएस है। आज भी वो ये स्वीकार नहीं करता है कि साहब मैं विधायक हूँ। आज भी वो ये मानता है कि मैं आईपीएस हूँ, मैं पुलिस का अधिकारी हूँ, पुलिस से रवैये से काम करता है। तो जनता पुलिस के पास जाने से आप भी मानते हैं कि किस प्रकार से खबर आती तो है। आपका मतलब सीधा सीधा ये कहना है कि इस बार 2 ब्यूरोक्रेट्स तो बस्सी में जी चुनाव है ना? देखिए, ये आईपीएस हैं, चंद्रमोहन जी आईएएस हैं। जी तो क्या उनकी छवि, देखिए, मैं आपको जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर मैं आपको कहना चाहूंगा। अच्छा वर्तमान की, वर्तमान आप देखिए, मौका जिसको मिला, हो सकता है दूसरा व्यक्ति अच्छा हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, सब अपने अपनी जगह अच्छे हैं, पर ये तो जनता ने देखा है। आप देखिए, वो व्यक्ति जनता का तो कहां से सगा हुआ, वो कहते हैं साहब नईनाथ भगवान को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो वो व्यक्ति क्या जनता का भला कर पाएंगे? तो आज जनता का जुड़ाव कहाँ है? हमारे साथ मौजूद थे रामकेश सिंह मीणा। तो लगातार धन्यवाद। आपके साथ जुड़े रहिएगा अपना प्रदेश न्यूज चैनल पर, और मेरे न्यूज चैनल अपना प्रदेश को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।